हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दो आकृतियों के संयोजन से जो आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँगी। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं इस सीरीज़ की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। और बाकी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए कि सर्कस के एक तंबू बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 126 मीटर और 5 मीटर दी हुई है। तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ये 21 मीटर है शंकु की पूरी ऊंचाई। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि दो आकृति जोड़ करके बनाया गया है तंबू। नीचे से बेलनाकार भाग है जो ग्रीन कलर से है, ऊपर से पिंक कलर का जो है वो क्या है, शंक्वाकार है। इन दोनों को जोड़ करके इस प्रकार की जो आकृति बनी तंबू वाली, इस पर कितना कपड़ा लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी कपड़े का क्षेत्रफल बोल देता है, अदरवाइज अगर नहीं बोलता है तो प्रयुक्त कितना कपड़ा लगेगा इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो कितना कपड़ा लगेगा तो आपको क्या निकालना होता है, वहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, इसके चारों ओर से लपेट कर कितना बनेगा। ठीक है ना, अंदर से 2 खाली रहेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोनों आकृतियों का, और उसको बाद उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ करके जो आकृति आएगी उसका वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी 2 आकृतियाँ हमने जोड़ी हुई है। एक शंकु है और दूसरी क्या है, बेलन है। उन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखने होंगे। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कि उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब ये देखिए कि और क्या चीज़ दे रखी है। आपने ये आकृति बना लेनी है, उसके बाद इनके नाम लिख देने हैं। इसका जो शीर्ष है ए बी सी, और जो ये वाला पॉइंट है, ये बीच का जो पॉइंट है, इसको ओ मान लीजिए। यहाँ पर मैंने सी डी ए बी सी डी डी सॉरी ई एफ ये मान लिया, ये ओ है ये एफ है। ठीक है, ऐसे इनका नाम लिख दिया है ताकि मैं त्रिज्या वगैरह आसानी से लिख सकूँ। अब ऊंचाई देखिए, सी ई बी डी ये दोनों बराबर होंगे, और ओ एफ, तो ओ एफ क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 5 मीटर, ये साफ दे रखा है यहाँ पे। और व्यास दे रखा है 126। 126 कहाँ से कहाँ तक है आपका, डी ई जो ये दे रखा है डी ई, आपका डी ई क्या है, व्यास है यहाँ पे। ठीक है, डी ई जो दे रखा है वो क्या है, व्यास है। व्यास कितना है, 126। तो जब व्यास 126 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी जस्ट आधी, उसका आधा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 से जब इसको आप काटेंगे तो 63 मीटर यहाँ पर व्यास आ जाएगा ना, सॉरी त्रिज्या आ जाएगी। अब जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि ये उसी के ऊपर जस्ट जुड़ा हुआ है। तो ओ सी और एफ ई जो है ये क्या है, बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 63। बेलन की ऊंचाई 5 हो गई। अब शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई भी हमें यहाँ पर चाहिए। ये है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एओ। तो एओ कितनी निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें पूरे तंबू का दे रखा है। तो पूरे तंबू का यानी कि एफ की जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 21, और ओ एफ हमारा है 5। तो हमें एओ निकालनी है, शंकु की ऊंचाई एओ, तो वो हो जाएगी ए एफ माइनस ओ एफ। ठीक है, पूरे में से अगर हम इतना भाग हटा देंगे, ठीक है, इतना भाग हम हटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एओ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से आप घटा लीजिए तो कितना आया, 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 16 आ गया, तो 16 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। लेकिन शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल मीन्स त्रिज्या की ऊंचाई। ठीक है, तो एल तो दिया नहीं है, तो जब एल नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें त्रिज्या और जो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो पता होनी चाहिए, 16 है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ये ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी क्या है, 90 डिग्री का है, तो सामने कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, और आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सूत्र है दूसरा हमारा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ आप शंकु वाला भाग देखेंगे। ठीक है, शंकु का भाग देखिए आप सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए ओ सी आपकी 63 है, ए ओ आपका 16 है। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर आपको निकालना है, एल निकालना है, क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये वाली जो है कर्ण। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जोड़, तो 16 का वर्ग, ओ सी है 63 का वर्ग,
यानी 16 का वर्ग कितना हो गया, 16 गुणा 16 2 बार गुणा होगा, 63 गुणा 63 की घात 2 का मतलब है 63 गुणा 63। ठीक है, अब 16 गुणा 16 करेंगे तो कितना आता है, 256 आता है। ये तो हमेशा 20 तक याद ही होने चाहिए आपको। ठीक है, वर्ग इनका याद होना चाहिए। अब 63 को 63 से गुणा करके कितना आया, 3969, 3969 आया। अब ये मैंने देखो शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, यहाँ पर 63 को 63 से गुणा किया। कैसे किया देखिए, 3 तिया 9, 9 की 9 लिख दिया, 3 छक 18 और 6 ती 18, ऐसे क्रॉस में इनको गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दिया। 18 18 कितना हो गया, 36। ठीक है, 36 हो गया, 36 की 6, क्योंकि हासिल तो था नहीं 3 तिहाई 9 में, तो 36 की 6 यहाँ लग गया और हासिल 3 लग गया अगली उसके लिए। तो 6 छका 36, 36 में 3 जोड़ो 39, तो ये इतना आ गया यहाँ पर। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए तो AC का वर्ग बराबर कितना आ गया, 4225। अब लेकिन हमें AC निकालना है सिर्फ, तो वर्ग हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल आया 65। कैसे आया देखिए, आप क्या करेंगे, 4 अंक हैं तो पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। 42 है, अब आप सिर्फ वर्ग वाला जोड़ा लेंगे, 6 छका 36, 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छका 36 लेंगे, 42 में 36 घटाएंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, फिर 2 5 साथ ही उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरता है वर्गमूल में, 625 आ गया। अब ये 6 और 6 जोड़ के नीचे लिखेंगे, 12 आएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर जो संख्या है 5, क्योंकि 5 बच्चे होता है 25, तो लास्ट में इकाई का अंक 5 लाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पर लिखा है, 5 यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो इसी 5 को अपनी सुविधा के लिए मैंने नीचे लिख लिया, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 65। ठीक है, अब 65 आ गया वर्गमूल, तो L कितना हो गया, 65। तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब आसानी से आप इसके सूत्र में रख करके क्षेत्रफल निकालिए शंकु का। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई है आपका 22/7, क्योंकि लगभग इतना ही होता है पाई का मान। आर का मान 63 है, त्रिज्या एल का मान 65 है। 7 से 63 9 बार टाइम कटेगा, 7 9 63। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों को, तो 22 को 9 से कीजिए 198 आया, फिर ये 65 से गुणा कीजिए तो ये इतना आ गया 12870। अब हमें निकालना है, शंकु का निकाल चुके, अब हमें निकालना है बेलन का। बेलन का निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का निकालने के लिए हमें बेलन का निकालने के लिए हमें 2 पाई आर एच करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच सूत्र लगाएंगे। 2 पाई का मान रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए, एच कितनी है, 5 है। जब आप इसको इससे काटेंगे तो 9 बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 9 बार कटने के बाद ये सारे अंक के आगे गुणा में आए, और गुणा करने के बाद कितना आया, 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये भी। ठीक है, जैसे हमने ये किया वैसे इसको भी करेंगे हम। इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, वर्ग मीटर बोलते हैं हम इसे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें दोनों आकृतियों का जोड़ लेना है। ठीक है, दोनों आकृतियों का जोड़ क्या होगा, तंबू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके 14,850 आया। लेकिन हमने क्या निकालना है, तंबू में लगे कपड़े का मूल्य। अब देखिए टोटल जो उसका क्षेत्रफल है वो इतना आया है, और 1 वर्ग मीटर का मूल्य हमें दे रखा है 100 रुपये। तो टोटल कितना लगना है, 1 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर लगना है, तो उतने वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 से उससे गुणा करेंगे तो ये आ गया 14,85,000 रुपये आ गए। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रुपये वाला भाग तो आप बाद में भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुल कितना कपड़ा लगेगा पूछा था, तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये सब करेंगे, मैंने आपको बताया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें ये वाला सूत्र लिख देना है। इस सूत्र की मदद से आपको फिर ये याद होना चाहिए, उसके बाद ये याद होना चाहिए, उसके बाद बाकी इसमें जो जो दिया है आपको वो उससे बारीकी से लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें इसमें चाहिए, और वो सब निकाल करके आप इसको पूरा क्या करेंगे, हल करेंगे।